जापान एक ऐसा देश जिसका पास्ट बहुत ही दर्दनाक रहा है। हिरोशिमा और नागासाकी जैसे न्यूक्लियर अटैक्स ने जापान को झंझोर के रख दिया था। बट इतना कुछ होने के बावजूद जापान एक डेवलप्ड देश है। और जापान की सेना की बात करें तो हाँ, जापान के पास सेना है बट ना के बराबर। वो सेना सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। अगर किसी देश ने जापान पर हमला किया तो जापान खुद की रक्षा करने में असमर्थ है। तो आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि जापान खुद की रक्षा कैसे करता है। ये बात सेकंड वर्ल्ड वॉर की है। तब जापान की सेना बहुत ही ताकतवर हुआ करती थी। अगर जापान की जियोग्राफी देखी जाए तो जापान में 70% से ज्यादा माउंटेन्स है और सिर्फ 12% के आसपास ही उपजाऊ जमीन है। उपजाऊ जमीन ज्यादा न होने के कारण जापान की हमेशा से ही दूसरे देशों की जमीन हड़पने की सोच थी। 1941 में जापान ने यूएस के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था। उसमें यूएस के 1000 के आसपास सैनिक मारे गए थे। जापान की विस्तारवादी सोच बढ़ते देख यूएस टेंशन में आ गया था और अब अमेरिका जापान को सबक सिखाना चाहता था। इसलिए 1945 में यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर हमला कर दिया। इस हमले से जापान पूरी तरह से हिल गया था और आगे जाके जापान ने सरेंडर कर दिया। फ्यूचर में जापान की साम्राज्यवादी और विस्तारवादी सोच फिर से जन्म ना ले सके, इसलिए अमेरिका ने जापान का संविधान बदल दिया, जिसके तहत जापान को अपनी खुद की आर्मी रखने का हक नहीं था। और इसके लिए अमेरिका ने 1951 में एक सिक्योरिटी ट्रीटी भी साइन की, जिसके तहत जापान पे हमला यानी यूएसए पर हमला माना जाएगा और यूएस जापान की रक्षा करेगा। और इस तरह यूएस के सोल्जर्स को जापान में डिप्लॉय किया गया। और अगर जापान के न्यूक्लियर पावर की बात करें तो जापान एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री नहीं है, क्योंकि जापान के पास न्यूक्लियर अम्ब्रेला है। तो क्या ये कोई छाता है जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स लगे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई देश जापान पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करता है तो यूएस भी उस देश पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। बेसिकली यूएस जापान की न्यूक्लियर वेपन से रक्षा करेगा। यह है न्यूक्लियर अम्ब्रेला। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए ग्रेट ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।